और सर आप विपश्यना भी जाते हो ना? विपश्यना जाता हूँ। कितना ऑफ्टन गए हो विपश्यना? मेरे ख्याल से 25 बार गया हूँ, 25 कोर्स कर चुका हूँ। 10 दिन वाले? 10 दिन वाले मैंने 2 किए हैं सर। और मैं हर पॉडकास्ट में विपश्यना की बात करता हूँ। मेरे को लगता है सबको जाना चाहिए। हाँ, सब। मेरे को लगता है मन दिमाग रीसेट है प्रॉपर, और जीवन का आप सत्य विपश्यना क्यों जाते हो सर? मैं फ्रैंकली, व्हाट डू लाइक अबाउट विपश्यना? पहली बार तो सर मैं 8 में गया था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कराया। मेरा बेस्ट फ्रेंड कराया। मैंने कहा ये कराया तो हम भी कर सकते हैं, देखते तो है। 10 दिन चुप रहना है, कुछ चैलेंजिंग है। 2 दिन में वो ख्याल तो गायब ही हो गया कि ये कराया। तो चीजें समझ में आने लगी जो पता ही नहीं था कि मतलब अपने बारे में इतनी बातें, इतना मन इतना क्या बोलता है। आप अपने मन के गटर से रूबरू हो जाते हो। मेरे को पहली बार ये, सेकंड टाइम मैं इसी जनवरी गया था, एग्जैक्टली 1 साल पहले अभी से। और वो मैं इसलिए गया था क्योंकि एक बहुत वक्त हो चुका था। 2 मेरे दिमाग में जितना कचरा भर गया था, जितना मैं एंग्शियस हो गया था, चिंता करने लगा था, मैंने बोला था यार एक हार्ड रीसेट चाहिए। ये मेरी 2 इंडिविजुअल वजहें हैं। जनरली स्पीकिंग मैं समझता हूं सबसे हार्ड और सबसे अनडिनाइबल तरीका टू लुक एट व्हाट एग्जिस्टेंस इज मेड आउट ऑफ, व्हाट योर माइंड इज मेड आउट ऑफ, व्हाट यू आर मेड आउट ऑफ, हु यू आर, इज विपश्यना। सबसे क्लियर कॉन्टैक्ट विद दैट पावर जो आप बात कर रहे थे ना, भगवान, धर्म, वो विपश्यना का जरिया है। मुझे विपश्यना पसंद है बिकॉज इट इज प्योर साइंस, इट्स नॉट फेथ। दे आर नॉट आस्किंग यू टू हैव एनी फेथ इन दैट, कह ही नहीं वो रहे। कहते करके देखो, करके देख लो, अगर ठीक होता है तो मान लेना, नहीं हो तो घर जाके छोड़ देना इसको। बिल्कुल सही। वो तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मेरे को केवल साइंस पसंद आती है। सो इसीलिए मुझे विपश्यना पसंद आई। और विपश्यना में अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग पाथ होता है। हो सकता है आप जल्दी, पर मुझे काफ़ी टाइम लगा, कई कोर्स लगे, 15, 16, 17, 18 कोर्स लगे बिफोर एक्चुअली आई कुड स्टार्ट ग्रास्पिंग द डेप्थ ऑफ कि वो जो बताते हैं सब होता जाता है, सब होता जाता है। आई एम श्योर सर, मैं तो बहुत एमेच्योर, मैं तो LKG बात कर रहा हूँ, आप 15। सो वो बहुत विपश्यना इज वेरी साइंटिफिक, इट्स जस्ट अबाउट वाइब्रेशंस, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ वाइब्रेशंस है, सब कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या सीखे सर विपश्यना में? शांति, मतलब यही कि यू कैन बी एट पीस विद योरसेल्फ। अल्टीमेटली आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए। आप इस दुनिया को नहीं बदल सकते, आप इस दुनिया को, उसमें विपश्यना में मोटे मोटे तौर पे आपको क्या सिखाते हैं? आपको ये सिखाते हैं कि आपके दिमाग के 4 पोर्शंस हैं। वो जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले, पहले तो उसको कई सालों तक उसके पिताजी ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जी। मैं इसको दुख नहीं देखूँ। तो जब वो निकले तो उन्होंने देखा एक आदमी बीमार है, वो दुखी है, एक आदमी की मौत हो गई, वो दुखी है, कोई और। सो उन्होंने देखा इस दुनिया में हर आदमी दुखी है, इस दुख का कोई एक कारण होना चाहिए और उस कारण का कोई एक समाधान होना चाहिए। सो उस कारण को ढूंढने निकले और उस कारण का समाधान ढूंढने निकले। और उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस दिमाग के 4 पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन है जो देखता है, मतलब जो परसीव करता है, हमारी आंखें देखती हैं, नाक सूंघता है, टच करते हैं वो। दूसरा पोर्शन उसको संज्ञा देता है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। ये हमारे पास्ट रिजर्व जो है मेमोरी के, उसके बेसिस पे अच्छी स्मेल है, ये अच्छा देखने में, अच्छा बुरा। तीसरे पार्ट जो ब्रेन का है वो उसके बेसिस पे हमारे शरीर में 2 चेंजेस करता है। एक है जब भी कुछ होता है तो हमारी सांस ऊपर नीचे होती है, सांस तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और दूसरा शरीर में कहीं टेंशन होती है, कहीं सेंसेशंस होती हैं शरीर के अंदर। तो ये 2 चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। अगर गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है, बॉडी में टेंशन हो जाती है। अगर खुशी होती है तो बॉडी में गुदगुदी होती है, सांस लूज हो जाती है। जी। सो कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग अगर हम करते हैं तो ये 2 चीज़ें होती हैं। और चौथा दिमाग का हिस्सा जो है वो इन 2 चीज़ों पे रिएक्ट, बॉडी की सेंसेशंस पे रिएक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। तो बुद्ध ने देखा कि जो देखता है, सुनते हैं, इस पे तो कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक है। जो संज्ञा देते हैं उस पे कुछ नहीं कर सकते, वो भी ऑटोमेटिक है। जो सेंसेशन पैदा हो रही है बॉडी में वो भी ऑटोमेटिक है। चौथे पार्ट को अगर मैं काट दूं
तो इस दुनिया से दुख खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बॉडी में होने वाली सेंसेशंस के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दूं, मान लो मेरी बॉडी टेंस हुई एंड आई डोंट रिएक्ट, तो गुस्से का मेरे पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, और गुस्सा कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। तो ये जितने हमारे अंदर विकार हैं वो बाहर की चीज़ों से नहीं हैं, वो अंदर हैं। बिल्कुल। मतलब अंदर मेरे शरीर पे जितनी सेंसेशंस हो रही हैं, अगर उन सेंसेशंस के ऊपर मैं रिएक्ट करना बंद कर दूं तो दुख खत्म हो जाएगा। ये विपश्यना का सार है बिल्कुल। जो वहाँ सिखाते हैं। मैं ये सर गौतम बुद्ध का उनका लेसन है ये। लेसन है। मैं विपश्यना जाके ये सीखा कि मेरे को पॉलिटिक्स में घुसना ही नहीं है कभी। इतना सरदर्दी का काम है, उसमें घुस गया तो और विकार पैदा होते जाएंगे। ये बुरा है, ये अच्छा है, ये करना है, ये नहीं करना है। अपने जीवन को शांतिपूर्ण व्यतीत करना है। और मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल कह रहा हूँ, समाज की करप्शन बड़ी वाइड स्प्रेड है। समाज के दुख बहुत वाइड स्प्रेड है और हो सकता है आप एक घेरे को सॉल्व कर सको। मैं अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपनी टीम को, इन सब की लाइफ में खुशहाली ला सकता हूँ, पर आप किसी की ज़िंदगी में खुशहाली नहीं ला सकते। ये हमारा भ्रम है और ये हमारा अहंकार है। हमें अपनी तरफ से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। खुशी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। हमें लगता है हमने उसको खुश कर दिया, वो खुश होगा कि नहीं होगा ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.